प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं फिर से आया हूं आपके पास एक नई खास चीज लेकर। जानते हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? तो चलिए पहले समझेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। ठीक है, बहुत हल्के में बहुत नायाब तरीके से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम सब वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। वैसे आपने 5 प्रकार का पढ़ा होगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, है ना। तो बनावट के आधार पर जो होता है सेंटेंस हमारा, वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा सिंपल होता है सेंटेंस? पहला होता है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है और कार्य क्या है? तो सिंपल सेंटेंस में होते कौन कौन से? तो बहुत ध्यान सुनना कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक आपका होगा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा और एक ही मेन वर्ब अर्थात फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब क्या होती है पहले वो भी जान लो। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा टेंस के अनुसार गवर्न होती हैं, शासित होती हैं। क्रिया का वह रूप जो कर्ता के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा टेंस के अनुसार शासित होंगी, मतलब चलायमान होंगी, कार्य में आएंगी, वो कहलाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। हम एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, तो इसका मतलब है वह पढ़ रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी क्रिया हो गई। क्रिया इज रीडिंग लगा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जैसे ही हमने कर्ता बदल दिया, नंबर बदल दिया, पर्सन बदल गया, थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन हो गया। अब क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? तो आई एम रीडिंग। अगर यही टेंस बदल दें, अगर परफेक्ट में ले दें, तो ही हैज, रीड का थर्ड फॉर्म रीड दैट रेड। और यही हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लें तो ये हो जाएगा ही रीड्स। अगर यहां पर पर्सन चेंज कर दे, आई लगा दे, तो हो जाएगा आई रीड। तो देखिए यहां पर कर्ता के हिसाब से क्रियाओं का रूप बदल रहा है और साथ ही साथ टेंस के अनुसार भी बदलाव हो रहे हैं। तो यहां पर जो फाइनाइट वर्ब होता है वो अपने कर्ता के हिसाब से चलता है। ठीक है, टेंस बदल जाएगा तो क्रिया का रूप बदल जाएगा। तो ये आपका मिलेगा किसमें? सिंपल सेंटेंस में। जो आप 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हो ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एस्नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, तो इस प्रकार के नॉर्मल सेंटेंसेस में हम सिंपल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो ये हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। अगर कोई पूछे आपसे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, आप सिंपल से ये बताइए कि जिस भी वाक्य में एक कर्ता होगी और एक ही मुख्य क्रिया होगी, वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की सेंटेंस की। तो दूसरा जो प्रकार है सेंटेंस, वो हमारा कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा प्रकार। अब कंपाउंड सेंटेंस है तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना कि जब भी दो सिंपल सेंटेंस
जब भी दो सिंपल सेंटेंस अगर कंजंक्शन से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हैं? कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइंड विद कंजंक्शन फ्रेम्ड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कौन से प्रकार के कंजंक्शन जुड़े होंगे? तो कंजंक्शन भी आपका दो प्रकार का होता है बच्चों। कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर किसी वाक्य में आपका कंजंक्शन लगा हुआ है और वो कंजंक्शन कौन सा हो? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। कौन सा हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, तो वो जो सेंटेंस बनता है वो होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। और जो यहां पर आपको हम सिंपल और ये सिंपल दिख रहा है, ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है, ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है। तो इसका एक नाम है क्लॉज। क्या नाम है? क्लॉज। क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। किसी भी क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर मिलेगा। किसी भी क्लास में यू विल फाइंड अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इन अ क्लास। किसी भी क्लास में आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा। तो एक सब्जेक्ट वर्ब यहां मिल गया, एक सब्जेक्ट वर्ब आपका यहां पर मिल गया, ये भी एक क्लॉज है। यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब मिला, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो यहां पर जो कंजंक्शन लग रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग रहा है, तो एक क्लास ये बनाएगा और एक क्लास तुम्हारा ये बनाएगा। समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में अगर कंजंक्शन लगा हुआ है तो कंजंक्शन के बाहर, कंजंक्शन के पहले एक क्लास और कंजंक्शन के बाद एक क्लास लगता है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत गहराई में चल रहा हूं मैं आपके साथ, कि ध्यान रखना कि जिस भी पार्ट के साथ कंजंक्शन लगा हुआ होगा, जिस भी पार्ट के साथ कंजंक्शन लगा हुआ होगा, वो आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग क्लास। मतलब कहने का कि कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन के बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम लगा हुआ है, सेंटेंस का एक भाग लगा हुआ है, वो पूरा भाग कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस जो दिख रहा है, कंजंक्शन प्लस क्लास जो दिख रही है, ये हमारा बनाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास। और जो इसके बाहर है, जो अकेला है, जिसको हम क्लास बोल रहे हैं, ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्लास। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास। अब दोनों में अंतर है। क्लास में प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेटिंग क्लास दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि यहां पर कंजंक्शन लगा होता है और प्रिंसिपल के साथ कंजंक्शन नहीं लगा होता। एक और खास बात, मैं आपको एक चीज और दिखा दे रहा हूं। जैसे ये कहा गया, ही इज ऑनेस्ट, he is honest but she is dishonest। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है he is honest but she is dishonest। यहां पर but से लेकर के यहां तक का जो भाग दिख रहा है, but she is dishonest, ये जो but है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और यहां से यहां तक का जो भाग है ये आपका कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लास, और ये वाला जो भाग कहलाएगा ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लास। क्लियर है? अभी देखो, तो
अभी इसके मतलब कॉम्प्लेक्स पड़ेगा ना, तो उसमें भी आपको अंतर दिखाएंगे, अभी घबराइएगा मत थोड़ा सा भी। अब ध्यान रखिएगा, ही इज ऑनेस्ट अगर बोल दो तो पूरा अर्थ मिलेगा। प्रिंसिपल क्लास जो होता है वो पूरा अर्थ रखता है, और कोऑर्डिनेट क्लास भी पूरा अर्थ रखता है, बशर्ते दोनों के अंदर केवल अंतर इतना सा है कि इसमें कंजंक्शन से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट क्लास आपका। क्लियर। अब तीसरा जो प्रकार है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो सिंपल सेंटेंस जुड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस रहते हैं प्लस कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद फिर सिंपल सेंटेंस। देखो भी सिंपल इसलिए कह रहा हूं, हम यहां पर आपको क्लॉज कह सकते हैं, क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस क्लॉज, क्योंकि जो क्लॉज है वही सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब होएगा उसमें भी। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो जब कंजंक्शन सबऑर्डिनेट लगेगा, जब कंजंक्शन सबऑर्डिनेट लगेगा तो सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स। जब भी किसी वाक्य में कंजंक्शन लगा हुआ है और वह कंजंक्शन आपका कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या अंतर है हम वो भी बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो ये सबऑर्डिनेट क्लास दिख रहा है, कंजंक्शन से लेकर के क्लॉज प्लस पीसी, इसको हम नाम दे रहे पीसी। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन से स्टार्ट होगा और जो क्लास होगा ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। कंजंक्शन से लेकर जो क्लास रहेगा कंजंक्शन के बाद वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लास, और उसके पहले का जो क्लास रहेगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में अंतर क्या है वो समझ लो, कि जब भी कोई क्लास अपने अर्थ के लिए पूर्णतया प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड हो तो वह कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लास, और जो क्लास स्वतंत्र रूप से मुक्त है वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लास। देखो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, व्हेन यू कम आई विल गो, या आई विल गो आफ्टर यू कम। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, यहां से कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से। व्हेन का मतलब होता है समय, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिससे ये सेंटेंस बन रहा है जब तुम आओगे। अगर मैं इतना ही केवल बोलूं कि जब तुम आओगे, अब तुम हमारा मुंह देख रहे हो कि सर जी और आगे बोले, जब तुम खाना खाओगे, जब तुम पढ़ोगे, तो अभी सोचो कुछ और आगे बोलेंगे तो पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, जब मैं बोलूं कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो अब पूरा अर्थ समझ में कि हाँ जब आएंगे तभी जाएंगे, तो पूरा अर्थ कौन दे रहा है, इसकी सहायता से इसका पूरा अर्थ हो रहा है। लेकिन अगर मैं केवल इतना बोलूं कि मैं जाऊंगा, अगर मैं बोलूं कि मैं जाऊंगा तो किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। तो ये पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन ये अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। अब देखो ध्यान से, कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये क्लास हो गया, सब्जेक्ट वर्ब क्लास हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है जो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है आई विल गो, मैं जाऊंगा, आफ्टर यू कम, तुम्हारे आने के बाद, तो यहां पर कंजंक्शन आफ्टर लगा हुआ है, उसका सब्जेक्ट वर्ब लगा हुआ है, तो यहां पर आपका ये वाला जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये वाला जो क्लास है वो प्रिंसिपल क्लास है।
तो ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम आपको 2 मिनट में पूरा एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, तब चलेंगे हम पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्लास जब पढ़ाएंगे आगे आने वाले क्लासेस में, तो आपको पूरा तरीके से जैसे अभी बताया है इसको और विस्तार कर देंगे, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब देखो, फिर देखो यहां पर यह सेंटेंस जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी, नॉर्मल आप देखते हो। कंपाउंड में क्या होगा? एक क्लास, क्लास प्लस कंजंक्शन प्लस क्लास। तो कंजंक्शन से लेकर अगला क्लास जो जुड़ा हुआ है वो हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास, और इस क्लास के पहले, कंजंक्शन के पहले जो क्लास है वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास भी पूर्ण होता है, पूरा अर्थ देता है, और कोऑर्डिनेट क्लास भी हमें पूरा अर्थ देता है, बशर्ते अंतर इतना सा ही है कि कोऑर्डिनेट क्लास में आपका कंजंक्शन लगा रहता है। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा रहता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा? प्रिंसिपल क्लास प्लस कंजंक्शन प्लस क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, तो ये बनाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप नाउन क्लास की सहायता से भी आप नाउन क्लास बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास बना सकते हैं, एडवर्ब क्लास बना सकते हैं, और ये जो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास जो होता है वो आपको कहां मिलेगा? वो आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यहां पर और यहां पर नहीं मिलेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसके आगे का हम लोग बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट का अगला क्रम। तो अब तक हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे पूरी चर्चा कर ली। अब बात ये आती है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब आएगा? तो हम देते हैं, अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। तो चलिए हम आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि जब मरीज मर गया तो पोस्टमार्टम तो होना जरूरी है। तो सेंटेंस लिखते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। अब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते तो बच्चों को बहुत समस्या आती है। और यह तो हो गया पहले आने पर। अभी एक सेंटेंस और आ जाता है कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था, मरीज मर गया था। अब बच्चों समस्या इस बात की आती है कि यहां पर जो आ रहा है वो समय आ रहा है, पहले और बाद। पहले और अगर बाद आ रहा है सेंटेंस में तो वो बनेगा एडवर्ब क्लास, क्योंकि पहले के लिए हमारे पास शब्द होता है बिफोर और बाद के लिए हमारे पास शब्द होता है आफ्टर। चलिए हम पूरी तरीके से समझेंगे कि सेंटेंस है क्या। तो यहां पर देखिए, पहले एक काम होता है, उसके बाद दूसरा कार्य होता है। एक क्रिया पहले हो रही है, एक क्रिया बाद में हो रही है। तो समझे हम कि कौन सी क्रिया पहले हो रही है और कौन सी क्रिया बाद में हो रही है। चलिए ध्यान से करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि डॉक्टर के आने के पहले, सपोज यहां पर बेड पर एक मरीज लेटा हुआ है, मरणासन अवस्था में, चारपाई पर लेटा हुआ है, डॉक्टर, दरवाजा है यहां पर, और डॉक्टर साहब अभी पहुंचे नहीं हैं, डॉक्टर साहब अभी पहुंचे नहीं हैं, और पहुंचने के पहले मरीज जो है वो मर गया। तो पहले इसके मरने का काम हुआ है।
तो फर्स्ट एक्शन हमारा ये हुआ एंड द सेकेंड एक्शन टू रीच द डॉक्टर, डॉक्टर के पहुंचने का काम दूसरा हुआ है। समझ में आया कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था, पहले काम हुआ है मरने का, उसके बाद डॉक्टर के आने का काम हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस देखो जरा सा, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। कैसे मरा देखो, तो ये मरीज हमारा बेचारा पड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब आए, सुई लगाए और मरीज मर गया। तो डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ है और मरीज के मरने का काम बाद में हुआ। कि डॉक्टर के आने के बाद वो आ गए, मरीज को दवा दी, सुई लगाई और मरीज मर गया। तो यहां पर जो कार्य हुआ है, तो डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ है और मरीज के मरने का काम बाद में हुआ है। इतनी बात समझ में आई? फिर से देखते हैं एक बार, क्योंकि दोबारा इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कि डॉक्टर के आने के पहले मतलब डॉक्टर पहुंचा नहीं था तभी मरीज मर गया। डॉक्टर पहुंचा नहीं था, रास्ते में ही था और मरीज मर गया। तो मरीज के मरने का काम पहले हुआ और डॉक्टर के पहुंचने का काम, आने का काम बाद में हुआ। क्लियर है? समझ में आया? चलो फिर दूसरा सेंटेंस क्या था कि डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर साहब आए, मरीज देखे, दवा दी, सुई लगाई, ग्लूकोज चढ़ाई और तभी मरीज साहब राम नाम सत्य हो गया। तो पहले डॉक्टर के आने का काम और फिर बाद में उसके बाद मरीज के मरने का। तो फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन। चलिए देखिए कौन सा फर्स्ट एक्शन है, कौन सा सेकेंड एक्शन है, पहले क्लियर करिए। तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो यह है फर्स्ट एक्शन और दिस पार्ट इज सेकेंड एक्शन। क्लियर है? चलिए दूसरे सेंटेंस में क्या है, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर आया हुआ पहुंच गया, तो फर्स्ट एक्शन और मरीज का मरना सेकेंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन। अब जरा सोचो आप कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट जो कल हुआ, निकट भूतकाल में जो कार्य हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पहले जितने भी काम हुए हैं वो सारे के सारे पास्ट परफेक्ट। भूतकाल में अगर कोई दो कार्य हो रहा है तो जो कार्य पहले खत्म हुआ है उसके बाद दूसरा कार्य खत्म हो रहा है, तो पहला काम पास्ट परफेक्ट का, दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट का। और सेंटेंस हमारा दोनों पास्ट टेंस में ही है, प्रेजेंट में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कोई भी कार्य भूतकाल में हुआ है और दो दो कार्य हुए हैं, तो जो कार्य पहले घटित हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में। तो देखो क्लियर है। अभी फर्स्ट एक्शन हम किसमें करेंगे, फर्स्ट एक्शन वी विल ट्रांसलेट इनटू पास्ट परफेक्ट। फर्स्ट एक्शन को हम किसमें ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और सेकेंड एक्शन जो चेंज होगा दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में, सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही यहां पर जो फर्स्ट एक्शन है दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट, और जो सेकेंड एक्शन है वो दैट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। जो कार्य यहां पर नोट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं कि जो कार्य भूतकाल में, जो कार्य भूतकाल में पहले होगा
पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। क्लियर है कि जो भी कार्य पास्ट में घटित हुआ है और जो पहले घटित हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो भी कार्य पास्ट में घटित हुआ है पहले के बाद जो कार्य घटित होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि पास्ट में दो कार्य होंगे। अब इसके बाद एक और की रोल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें तो आपको सबसे पहले पीसी रखना होगा। पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज आपको सबसे पहले लगाना है, कंजंक्शन के पहले वाला। उसके बाद आपको कंजंक्शन चाहे वो बिफोर हो और चाहे वो आफ्टर हो, उसमें से जो भी लगाना है वो आप लगाइएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, पीसी के बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा सेकेंड एक्शन। ठीक है, पीसी प्लस कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, अब देखो सबऑर्डिनेट कर दिए, प्रिंसिपल कर दिए, तो कैसे समझेंगे कि हमारा कौन सा पीसी है और कौन सा सबऑर्डिनेट है? ये मुद्दा आके फंसता है। तो पीसी का मतलब ये होता है कि वाक्य का, क्लॉज का वह रूप जो पूरा अर्थ दे। वाक्य का, क्लॉज का, ये जो क्लॉज लगा हुआ है, इस क्लॉज में जो भाग पूरा अर्थ देगा वो पीसी कहलाएगा। जो अपने अर्थ के लिए पीसी पर डिपेंड होगा वो सबऑर्डिनेट कहलाएगा। चलिए देखते हैं कहां पर पीसी है, कहां पर एससी है। तो चलिए बोलिए, डॉक्टर, दो भाग कंजंक्शन के पहले तक रुक जाएंगे, केवल इतना बोलिए कि डॉक्टर के आने के, आप केवल इतना बोलिए कि डॉक्टर के आने के, पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है ना। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए इसको, अब केवल इतना बोलिए मरीज मर चुका था। पूरा अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मरीज मर चुका था, मरीज मर गया था, पूरा अर्थ मिल रहा है। तो जब पूरा अर्थ मिल रहा है तो ये वाला भाग हमारा हो गया पीसी, और जो अपने अर्थ के लिए पीसी पर डिपेंड है ये हमारा हो गया एससी। मुझे लगता है समझ में आ गया। फिर से देखिए, जो पूरा अर्थ देगा, मरीज मर चुका था, यह पूरा अर्थ दे रहा है, समझ में आ रहा है कि मरीज मर चुका था, कोई आवश्यकता नहीं किसी की, तो वो हमारा पीसी हो गया। और डॉक्टर के आने के पहले इतना बोल दिया, पूरा अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, ये अपने अर्थ के लिए पीसी पर डिपेंडेंट हुआ क्या था, तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा क्लॉज देखेंगे कि डॉक्टर के आने के बाद, पूछो समझे क्या हुआ था। अगर सेंटेंस यहां से यहां तक नहीं लिखा हुआ हो तो कुछ भी लिख सकते थे। डॉक्टर के आने के बाद उसने दवाई दी, ये भी तो लिख सकते थे, बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। लेकिन अपने अर्थ के लिए यह पार्ट जानना जरूरी है। अब यहीं पर बोल दो कि मरीज मर गया था, पूरा अर्थ मिल रहा है। अब जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक इसका अर्थ नहीं मिलेगा क्या लिखा हुआ है। तो हमारा इसमें पीसी कौन सा हो गया? इसमें भी आपका ये वाला भाग पीसी हो गया और ये वाला भाग एससी हो गया, पीसी एंड एससी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। बहुत अच्छा तरीके से समझो कि कैसे ट्रांसलेट करना है वो देखना है। तो सबसे पहले हमको ट्रांसलेट करना है पीसी वाले भाग को। कौन से भाग को ट्रांसलेट करना है? हमको ट्रांसलेट करना है, वी हैव टू ट्रांसलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ पीसी विच इज पीसी। जो पीसी है, तो पीसी कौन सा है? ये वाला पीसी है। अब फर्स्ट एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो पहले पीसी को उठाएंगे। तो पीसी का सब्जेक्ट कौन सा? पेशेंट है, तो हम लिख देंगे, अब इसको हटा देते हैं, द पेशेंट। दी पेशेंट मर चुका था, इससे मतलब नहीं है, हमको पास्ट परफेक्ट में करना है कि फर्स्ट एक्शन है,
तो पास्ट परफेक्ट में आपका आएगा हैड, द पेशेंट हैड, हैड के बाद वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, इसको मिटा देते हैं जरा सा, इसके नीचे लिख देते हैं एससी फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। चलो यहां पर फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट और एससी, ये हो गया। तो द पेशेंट हैड डाइड कि मरीज मर चुका था, इसके बाद आपने लगाना है कंजंक्शन। आपको क्या लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। तो कंजंक्शन क्या लगेगा, पहले, तो पहले जाएंगे तो आपका आ जाएगा बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब इसके बाद बिफोर लग गया, अब आपका सेकेंड एक्शन आएगा, एससी आएगा। तो डॉक्टर के आने के पहले, तो ये कौन सा टेंस में रहेगा, एससी है, सेकेंड एक्शन है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होएगा। तो क्या करेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारा हो गया इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसकी हिंदी कैसे निकालोगे, यहां से निकालना पड़ेगा, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। सेकेंड वाला सेंटेंस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एक्शन हमारा यही वाला पार्ट है, फर्स्ट एक्शन का पास्ट परफेक्ट में करना है, और पीसी हमारा ये वाला है, ये पीसी है, हमको सबसे पहले पीसी को ही उठाना है, एससी नहीं लिखना बच्चों, पीसी लिखो। पीसी कौन सा, पीसी है पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड एक्शन है, तो लिख दीजिएगा द पेशेंट, द पेशेंट, वर्ब का फॉर्म सेकेंड लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में यू विल हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। द पेशेंट डाइड, मर गया था ना, द पेशेंट डाइड, देन आफ्टर यू विल हैव टू यूज कंजंक्शन, दैट इज आफ्टर, उसके बाद पेशेंट डाइड, मरीज मर गया था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हुआ, सेकेंड एक्शन है, उसके बाद लिखना है डॉक्टर के आने के पहले, ये पास्ट परफेक्ट में करना है जो कि एससी है, तो लिखिएगा द डॉक्टर हैड, और हैड के बाद जो आएगा वर्ब फॉर्म थर्ड आएगा, तो कम केम कम। यहां पर ये सेंटेंस का अनुवाद हो चुका है, फटाफट नोट कर लीजिए। अभी हम इसकी निगेटिव बताएंगे, एस नो टाइप बताएंगे, डब्ल्यू एस टाइप बताएंगे, पूरा पोस्टमार्टम आज इसका कर डालेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलो, हमने कहा आपसे कि इसकी निगेटिव बताएंगे, चलो निगेटिव में नॉट कहां पर लगेगा, तो हिंदी वर्ग में नॉट कहां पर आएगा कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मर चुका था या नहीं मरा था, तो निगेटिव वर्ड मरीज नहीं मरा था, यहां पर नॉट आएगा। तो और इसमें क्या आएगा, डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था, मरीज नहीं मरा हुआ था, यहां पर नहीं आ रहा है। तो इसकी निगेटिव कैसे बनाएंगे आप, तो मेन जो क्लास आपका प्रिंसिपल क्लास है, सारा काम आपको प्रिंसिपल क्लास में ही करना है, पीछे कुछ नहीं टच करना है। चलो देखते हैं कैसे। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के लिए मरीज नहीं मरा हुआ था। और इसमें इस वाले भाग में नॉट कैसे लगाओगे आप, वो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है और प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट होने पर उसकी निगेटिव के लिए यू विल हैव टू यूज डिड नॉट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो दैट विल बी द पेशेंट डिड नॉट डाई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट कहां लगेगा, यहां पर हैड के बाद नॉट लगेगा, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
और दूसरे सेंटेंस में नॉट कहां पर लगेगा? द पेशेंट डिड नॉट डाई लगेगा, डिड नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने चेंज किया हुआ प्रिंसिपल क्लास को, जो कि सेकेंड एक्शन है दूसरे वाले सेंटेंस का। अभी देखो, अभी हम इसको बनाएंगे एस नो टाइप क्वेश्चन। मान लीजिए आपके सेंटेंस में आगे लगा हुआ है हिंदी वाक्य में क्या, यहां भी लगा हुआ है क्या, और वाक्य के अंत में यू विल फाइंड अ क्वेश्चन मार्क ऑफ हिंदी सेंटेंस, देन हाउ विल यू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस? कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है। यू विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसको आपको सब्जेक्ट के पहले लगाना है। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी है हैड, तो हैड को हम लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले, और उसके बाद हैड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस डॉक्टर के, और यहां पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो जाता तो नॉट आपका आता कहां पर? सब्जेक्ट के ठीक बाद में, निगेटिव वर्ड होने पर। क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मर गया था, नहीं मरा था, का अनुवाद हो जाएगा हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और सेकेंड का क्या होएगा? तो जो यहां पर डिड लगा हुआ है ये सब्जेक्ट के पहले लगाना है आपको। जो डिड लगा हुआ है एस नो टाइप में, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो पहले आपने लगाना है डिड, फिर लिखना है द डॉक्टर, डिड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था? तो डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। और यही सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाता तो नॉट कहां पर आता? तो नॉट आता सब्जेक्ट के ठीक बाद में। तो ये बन गई इसकी निगेटिव, एस नो टाइप की निगेटिव। अभी हम बात करेंगे डब्ल्यूएस टाइप की। डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके उत्तर के लिए हमें कुछ बताना पड़ता है, जिसके उत्तर के लिए हमें कुछ बताना पड़ता है, वो हमारा डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन होता है। अब यहां पर कैसे डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट करेंगे वो हम देखने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस को पहले डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस में लिखेंगे, देन आफ्टर वी विल चेंज दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। चलिए, सेंटेंस हमारा है कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्यों मर गया था? क्यों मर गया था, ये भी बन जाएगा। डॉक्टर के आने के पहले कौन मर गया था, ये भी बनेगा। तो चलो मरीज को हटा देते हैं हम यहां पर। कौन, अभी कौन का नहीं करेंगे, कौन को बाद में करेंगे पोस्टमार्टम। अभी यहां पर क्यों से करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हमें करना है। तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्यों मर गया था, और डॉक्टर के आने के बाद मरीज क्यों मर गया था, मरीज क्यों मर गया था। अच्छा, ऐसा है ना कि इस सेंटेंस में थोड़ा इसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम इसके बाद दूसरा सेंटेंस लेंगे जिसमें डब्ल्यूएस टाइप को क्लियर कर देंगे एकदम साफ साफ। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लेकर आना है। चलो, क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या है? क्यों है, क्यों लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है पीसी। हमने देखा पीसी ये वाला भाग था, और फर्स्ट एक्शन कौन सा था? फर्स्ट एक्शन ये भी था। तो पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करना है। तो जो सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की थी वो यहां पर आएगी। वाई हैड द पेशेंट, वाई हैड द पेशेंट, और वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा? थर्ड लगेगा। डाइड बिफोर द डॉक्टर, द डॉक्टर केम, क्वेश्चन मार्क। ये आपका डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले का क्या करेंगे हम सब? दूसरे वाले का भी सेम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दो यहां पर। अब फर्स्ट एक्शन कौन सा है?
फर्स्ट एक्शन हमारा ये वाला पार्ट था जो कि पास्ट परफेक्ट में था, सेकेंड एक्शन हमारा ये वाला है जो पास्ट इंडेफिनिट में है, और पीसी हमारा ये तो हम पीसी को उठाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया लगती है डिड, डिड के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द पेशेंट। वाई डिड द पेशेंट, मरीज क्यों मर गया था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो वाई डिड द पेशेंट डाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाई हो गया। उसके बाद आपने लगाना है आफ्टर, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर हैड कम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया किस चीज का, ये बन गया WH टाइप अफर्मेटिव। अब नॉट की बात करें तो नॉट कहां पर आएगा, नॉट यहाँ पेशेंट के बाद आएगा, यहां पर पेशेंट के बाद नॉट आ जाएगा। तो नॉट का अगर निगेटिव आप उसको बनाना चाहते हो तो नॉट यहां पर लगा दोगे, और यहां पर भी नॉट लगाकर आप इसकी निगेटिव बना सकते हो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मर गया था। ठीक है, फटाफट नोट करिए। दूसरे एग्जांपल के साथ हम इसको चलेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। चलिए, जैसे मैंने कहा था कि दूसरे एग्जांपल के साथ इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरे आने के पहले तुमने खाना क्यों बनाया था, भाई मैं आता तब बनाते, तो मेरे आने के पहले तुमने खाना क्यों बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करें, कौन से सेंटेंस को किसमें ट्रांसलेट करेंगे, तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम इसको छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, मेरे आने के पहले तुमने खाना बनाया था, ये सेंटेंस है। तो काम कौन सा पहले हो रहा है, हमारा ये वाला जो भाव हो रहा है ये पीसी है क्योंकि पूरा अर्थ दे रहा है, ये आपका एससी है। अब तुमने खाना बना लिया था, तो ये काम पहले हुआ, ये बाद में हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, ये आपका सिंपल, इसको हटा करके बात कर रहा हूं मैं, इसको लेकर बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको डबल स्टेप बनाना है। अगर इसके हिसाब चलेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको बैक कर दे रहे हैं। अब जो काम जो पीसी है उसी को चेंज करना है। फर्स्ट एक्शन आपका है, ये कौन सा है, ये वाला फर्स्ट एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चलिए करते हैं, पहले क्यों की स्पेलिंग लिखने हैं आपको, वाई, वाई के बाद लगाना है आपको हैड, वाई हैड, तुमने सब्जेक्ट है यहां पर, तो वाई हैड यू, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, पास्ट परफेक्ट में, दैट विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वाई हैड यू कुक्ड फूड, वाई हैड यू कुक्ड फूड बिफोर। अब ये है आपका सेकेंड एक्शन, दैट विल बी इन पास्ट टेंस, दैट बिफोर आई केम, क्वेश्चन मार्क। ये हो गई आपकी ट्रांसलेट, वाई हैड यू कुक्ड फूड बिफोर आई केम, मेरे आने पहले तुमने खाना क्यों बनाया था। अब इसी सेंटेंस को देख ले, हमारा पीसी ये वाला भाग था, फर्स्ट एक्शन हमारा ये है, सेकेंड एक्शन ये है, तो सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है वाई, वाई के बाद पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया आएगी डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट वाई डिड यू, और वर्ब का जो फॉर्म आएगा फर्स्ट आएगा, दैट विल बी कुक, वाई डिड यू कुक फूड आफ्टर आई हैड कम, आई हैड कम, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अब अगर किसी ने कहा इसकी निगेटिव बना दो, तो क्यों के बाद नहीं आया है, मेरे आने के पहले तुमने खाना क्यों नहीं बनाया था, या मेरे आने के बाद तुमने खाना क्यों नहीं बनाया था, तो नहीं आने पर नॉट कहां पर लगेगा, तो ये नॉट आएगा आपको ठीक सब्जेक्ट के बाद, नॉट आपका आएगा यू के बाद, नॉट यहां लग जाएगा, निगेटिव बन जाएगी, और यहां पर भी यू के बाद आपका नॉट लग जाएगा, क्योंकि सारी काम जो होती हैं हमारा प्रिंसिपल क्लास में होगी। फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर सारे काम समाप्त हो गए, लेकिन एक केस जो मुझे लगता है कि बच्चों को इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो वो सेंटेंस क्या है, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है कि मेरे आने के पहले किसने खाना बनाया था, इसका अनुवाद क्या होगा, और मेरे आने के बाद किसने खाना बनाया था,
इस सेंटेंस का अनुवाद क्या होगा, इस सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, फिर क्विक रिकैप करेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए देखते क्या करना है। तो हमारा, मैंने आपको बताया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फर्स्ट एक्शन आपका इधर मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड एक्शन यहां पर रहेगा। ये पीसी है, ये एससी है, पहला वाला भाग जो एससी होएगा। इसी के हिसाब से हमको चेंज करना है, इसको पास्ट परफेक्ट करना है, और वो भी हु का केस पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, तो आप इसका अनुवाद कर सकते हैं हु हैड कुक्ड फूड, क्योंकि जब भी सेंटेंस में किसने या कौन आएगा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नदारद होगा अर्थात नहीं होगा, और हमारा हु ही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हु हैड कुक्ड फूड, किसने खाना पकाया हुआ था, बिफोर आई केम। तो ये सेंटेंस का अनुवाद हो गया, खत्म। अब दूसरे वाले सेंटेंस का अनुवाद क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल मैं दे रहा हूं यहां पर आपको कि किसने खाना बनाया हो। तो पास्ट इंडेफिनिट में हु का केस, पास्ट इंडेफिनिट में हु का केस बहुत ही कठिन है, आदमियों को लगता है, बच्चों को लगता है। क्यों? क्योंकि हु के साथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पुट हेल्पिंग वर्ब डिड आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड हु, कि हु के बाद वो डिड का प्रयोग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा अफर्मेटिव सेंस में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हु कुक्ड फूड, हु कुक्ड फूड। यहां पर सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हु है, और यहीं पर आप लोग से गलती हो जाती है बाय मिस्टेक कि हु डिड कुक फूड लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हु कुक्ड फूड आफ्टर, हु कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड कम। प्रिंसिपल क्लास जो है वो पहले लिखा जाएगा, सेकेंड एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा। मैंने आपको बताया कि सारा का सारा काम पीसी पर होगा, आगे होएगा। अब यहां पर एक केस छूट रहा है जिसमें हमको करना क्या है, इसकी निगेटिव बनानी है। तो मेरे आने के पहले किसने खाना नहीं बनाया था, नकारात्मक शब्द यहां लगा हुआ है, और मेरे आने के बाद किसने खाना नहीं बनाया हुआ था, इसकी निगेटिव कैसे करेंगे वो जरा सा देख लीजिएगा। तो यहां पर आएगा हैड के बाद नॉट, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद, हु हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई केम, क्योंकि सेंटेंस का कर्ता हु है। सेकेंड वाले सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस है, वो क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा हु डिड नॉट, हु डिड नॉट, और ये हो जाएगा कुक फूड, हु डिड नॉट कुक फूड आफ्टर आई हैड कम। तो यहां पर यह केस पूर्णतया समाप्त हुआ। तो अब यहां पर हमने पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस में चलता है उसको पढ़ लिया हुआ है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि सेंटेंस को बताया, तीन प्रकार का सेंटेंस था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक सिंपल आपका सब्जेक्ट होएगा और एक आपका होगा फाइनाइट वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब मेक्स अ सिंपल सेंटेंस। एंड कंपाउंड सेंटेंस, in compound sentence you will find a principal clause plus coordinating conjunction plus coordinating clause। मतलब अगर coordinating conjunction लगा हुआ है और उसके बाद जो clause लगा हुआ है तो कंजंक्शन से लेकर के क्लास तक का जो पार्ट है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लास। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टार्टिंग में जिसका पूरा अर्थ भी मिल रहा है और कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है वो आपका प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वह नाउन क्लास के साथ बनता है और एडजेक्टिव क्लास के साथ बनता है और एडवर्ब क्लास के साथ बनता है। एडवर्ब क्लास में आपका कंजंक्शन आते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, 8-9 प्रकार के हैं, वो सारे के सारे वीडियो हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है सेंटेंस में, इफ यू फाइंड अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, तो जहां से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जहां से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हो रहा है और उसके बाद में जो क्लास लगा हुआ है वो सारा का सारा क्लास जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लास होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा
जो भी सेंटेंस का वह भाग जिसमें कर्ता और क्रिया मिलेगी और उसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं लगा रहेगा, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो का एक्शन होते हैं, फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन। सो जो भी एक्शन होता है वो सारा का सारा पास्ट में होता है, और पास्ट में अगर दो एक्शन हो रहे हैं तो जो कार्य सबसे पहले पास्ट में घटित हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, और उसके बाद जो कार्य समाप्त हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। हमें चेंज करते समय, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सेंटेंस का आरंभ जो है बिफोर और आफ्टर वाले केसेस में या कंजंक्शन वाले केसेस में हमें प्रिंसिपल क्लॉज प्रयास करना है, सबसे पहले लिखना है, फिर कंजंक्शन लगाना है, फिर कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखना है। इन केस अगर आपको कंजंक्शन से ही सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ रहा है, जैसे जब वह आएगा तब मैं खाना खाऊंगा, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आ रहा है तो वेरी यू फाइंड कि दैट की सेंटेंस का स्टार्ट कंजंक्शन से हो रहा है, तो जहां से कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आ रहा है वो जहां पर समाप्त होगा वहां पर आपको यू विल हैव टू पुट अ कॉमा टू सेपरेट प्रिंसिपल क्लॉज, वहां पर आपको कॉमा लगा करके प्रिंसिपल क्लॉज को सेपरेट करना होगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं एक नए अंक के साथ अगली वीडियो में, देखते रहिएगा यूके क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।